होता है, एक आलोक आकाश और एक लोक आकाश। ऐसे दो प्रकार के आकाश होते हैं। आवाज सबको आ रही है? हम सब चलिए, तो पहला लोक होता है आलोक आकाश और लोक आकाश। अपन ने इसके बारे में समझा था कि आलोक आकाश किसे कहते हैं, जिसमें छह द्रव्य नहीं पाए जाते, मात्र ओनली वन, एक शुद्ध आकाश द्रव्य होता है, उसको लोक आकाश कहते हैं। समझ में आ गया? जहां पर एक मात्र शुद्ध आकाश द्रव्य ही पाया जाता है और कोई द्रव्य नहीं पाया जाता। द्रव्य से मतलब जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य होते हैं। इन छह द्रव्यों में से आलोक आकाश में क्या पाया जाता है, एकमात्र शुद्ध आकाश द्रव्य ही पाया जाता है। न वहां जीव है, न पुद्गल है, न धर्म द्रव्य है, न अधर्म द्रव्य है, न काल द्रव्य है। ऐसे पांच द्रव्य वहां पर नहीं पाए जाते। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। अगले क्रम में फिर हम लोग लोक आकाश में आते हैं। तो लोक आकाश किसे कहते हैं, जहां तक छह द्रव्य दिखाई देते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये छह द्रव्य जहां पाए जाते हैं या जहां तक दिखाई देते हैं, उसे लोक आकाश कहते हैं। ठीक है, आज सब लोगों ने घूंघट डाल के रखा है क्या? वीडियो कोई ऑन नहीं करेगा? हाँ, अब आके 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 चलते हैं लोक आकाश। लोक आकाश कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। ठीक है, कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। कौन कौन सा तीन प्रकार? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो जब भी कभी आपको कथन मिलेगा कई ग्रंथों में, तो कथन में आप देखेंगे कि अधोलोक का वर्णन सबसे पहले मिलेगा। कौन से लोक का? अधोलोक का। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि अधोलोक सबसे पहले क्यों रखा है, उसका वर्णन सबसे पहले अधोलोक का क्यों किया जाता है? चलिए, कोई बताएगा? अनुप्रिया दीदी आप बताइए, है पता आपको? जिनको पता हो एड्रेस करेंगे फटाफट। चलिए, है ना दीदी, बताइए। अधोलोक का वर्णन इसलिए सबसे पहले बताया जाता है क्योंकि हमें ऐसे कार्य करने हैं कि जिससे हम अधोलोक में ना जा पाए, क्योंकि वहां पर नरक वगैरह है तो उनके दुख बहुत ज्यादा है। तो पहले इसीलिए अधोलोक को लिया है कि ताकि हम ऐसा प्रयास करें कि हम अधोलोक में ना जाएं और हम ये प्रयास करें कि हम ऊर्ध्वलोक में ही जाएं। ऊर्ध्वलोक में क्योंकि सिद्धशिला भी है, स्वर्ग भी है, सब है, तो वहां पर बहुत सुख है। सिद्धशिला में तो अत्यंत सुख है, तो इसलिए पहले अधोलोक का वर्णन किया है। इसीलिए अधोलोक का वर्णन सबसे पहले किया है। अपन लोग ऐसे किटी पार्टी वगैरह में जाएं कि जिससे अपन नरक से बच जाए, है ना? बढ़िया अच्छी किटी पार्टी करो, शादी में अच्छे डांस करो और बाहर का होटल का सेवन करो, रात में भोजन करो, अनछना पानी पियो, इससे अपन नरक से बच जाएंगे और निगोद में चले जाएंगे। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अधोलोक का वर्णन इसीलिए किया क्योंकि वहां के दुखों को जीव सुन करके, समझ करके अपने आप को भयभीत हो जाए, और भयभीत हो जाएगा तो वहां के कार्य करना छोड़ देगा। ठीक है, भयभीतता को दिखाने के लिए अधोलोक का वर्णन सबसे पहले किया गया है। इतना सा आप पर्याप्त लिख सकते हैं कि अधोलोक की भयभीतता को देखकर जीव भयभीत हो जाए और वहां जाने योग्य जो कार्य को छोड़ करके धर्म कार्य करे, इसलिए अधोलोक का वर्णन सबसे पहले किया। आगे चलते हैं। तो अधोलोक में 7 पृथ्वियां हैं, 7 नरक नहीं है। ये पहले भी मैंने बता दिया है आपको। आप हमेशा ये याद रखिए, सामान्य भाषा में भले ही हम लोग कहते 7 नरक होते, ठीक है चलेगा, व्यवहारिक में सब चलता है, किंतु नरक नहीं है, वो नरक की पृथ्वियां हैं। ठीक है, नरक की पृथ्वियां हैं। तो 7 स्टेप बाय स्टेप फ्लोर बने हुए हैं, और जो फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर वाला जो फ्लोर है, तो उस फर्स्ट फ्लोर के 3 भाग। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कल आप लोगों ने समझा होगा, कर भाग, अब्दुल भाग, कर भाग, पंख भाग और अब्दुल भाग, ऐसे 3 भाग। ठीक है, ये तीनों जो दिखाई दे रहे हैं। फिर खर भाग और पंख भाग में देवलोक रहते हैं, आपको बता दिया गया होगा कि कौन से देव रहते हैं। ठीक है,
नीचे का जो अकुल भाग है वहां से नार की जीवों का स्थान, ये भी बता दिया। वहां की पृथ्वियों के कलर कैसे कैसे होते हैं ये आपको बता दिया। कल जो वर्णन चल रहा था कि धम्मा वंसा मेघा मागवी आदि आदि जो पृथ्वियों के नाम है, ये रूढ़ी नाम, रूढ़ी नाम से क्या कह लेते हैं, रूढ़ी नाम का अर्थ होता है कि जो जैसे मान लीजिए कि घर में आपके कभी जब जन्म हुआ होगा तो कुंडली के अनुसार आपका रंबा अंबा कंबा जो भी कुछ नाम पढ़ती कुछ भी पढ़ जाते थे, पहले छोटे बचपन में कुछ भी नाम रख देते थे, है ना, जो भी मन में आता था, हुकम चंद जी फलाने चंद जी जो भी कुछ रंबा मतलब कोई भी। फिर उसके बाद हम लोग कुछ अच्छा सा नाम रखते थे जो प्रचलन में लिया जाता था। आप यदि अभी कुंडली के नाम देखेंगे ना तो कुछ भी लिखे होंगे, सुखदेवी बाई, है ना, ये अंगूरी बाई, ऐसे कुछ भी नाम पड़ जाते थे पहले। तो ये रूढ़ी नाम, वैसे ही ये रूढ़ी नाम है उनके, समझ में आ गया, पुराने नाम है, बहुत पुराने नाम। फिर इनकी कलर के अकॉर्डिंग जो नाम पड़े हैं, यहाँ का प्रवाह जो है, कांति जो है, उस कांति के अकॉर्डिंग जो नाम पड़े हैं वो नाम सार्थक नाम है। जैसे रत्न प्रभा, रत्नों के समान प्रभा होने के कारण से रत्न प्रभा, रत्न प्रभा के बाद बालू का प्रभा, रत्न प्रभा बालू का, रत्न शर्करा, शर्करा, शर्करा में शक्कर के समान जिसकी प्रभा है, मतलब कि रत्नों की प्रभा से थोड़ी हल्की हो गई है, रत्नों की प्रभा एकदम वाइट रहती, एकदम चमक चमक रहती है, उससे थोड़ी सी शक्कर की प्रभा और कमजोर हो जाती। रत्न शर्करा बालू का, फिर बालू यानी रेत, तो रेत की प्रभा शक्कर से भी कम हो गई, उसकी प्रभा वैसी रहती। रत्न शर्करा बालू का पंख, पंख मतलब कीचड़, कीचड़ की प्रभा के समान होता है चौथे पृथ्वी का रंग। रत्न शर्करा बालू का पंख धूम, धूम मतलब धुआं, धुएं के समान प्रभा है ना, रत्न शर्करा बालू का धूम। तम, फिर तम यानी कि अंधकार में, अंधेरा है, छठवीं पृथ्वी अंधेरे में बिल्कुल कोई दिखाई नहीं देता, और फिर लास्ट के महातम और भयंकर अंधेरा, अपने जैसे घर की लाइट चली जाए तो अंधेरा हो गया, पर यदि हमें कुएं में पटक दिया जाए, कहाँ, कुएं में, और ऊपर से ढक दिया जाए, बहुत गहरा कुआं हो, बहुत गहरी खाई हो, तो वो एकदम भयंकर अंधेरा हो जाता है। घर के अंधेरे में तो फिर भी हम लोग थोड़ा सा यत्र तत्र घूम घाम कर अपने कार्य कर सकते हैं, पर जो एकदम कुएं में खाई में पटक दिया हमको, जहाँ कहीं से कहीं तक कोई उजाले का चांस ही नहीं है, उसे महातम है। तो ऐसे महान अंधकार है, कहाँ पर, महातम पृथ्वी। फिर इनके पटल आपको लिखवाए होंगे 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 ऐसे लिखवाए, कल लिखवाए। विषम संख्या में है, ये याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, सम संख्या में नहीं है। विषम मतलब कि 13, 13 विषम संख्या है, सम नहीं है। सम मतलब कि जहाँ पर इक्वल दोनों मिल जाते हैं। तो 12, 13 में एक अंक एक्स्ट्रा हो रहा है, 6 और 6 12, और एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो 13। वैसे ही फिर हमने 2 कम कर दिए तो दूसरे नरक में कितने बिल हैं, 11, है ना, एक कम कर दिया। फिर हमने एक और कम कर दिया तो 9, तीसरी पृथ्वी में 9 है। फिर आगे एक और कम कर दिया तो चौथी पृथ्वी में कितनी है, 7, ठीक है ना। फिर एक और कम कर दिया हमने तो पांचवी पृथ्वी में कितने हैं, 5। फिर हमने एक कम और कर दिया तो छठवीं पृथ्वी में 3, और लास्ट में मात्र एक ही बिल है। फिर उस बिल के अंदर ये 3 प्रकार के जो बिल हैं, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल, ऐसे 3 प्रकार के बिल होते हैं। ये आपको शायद कल लिख लिया होगा आप लोगों ने। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला इंद्रक बिल, दूसरा है श्रेणीबद्ध बिल, तीसरा है प्रकीर्णक बिल। इंद्रक बिल मतलब जो सबसे बड़े बिल होते हैं, इंद्र जैसे सारे राजाओं का या सारे इंद्रों का मुख्य कौन होता है, इंद्र।
तो वैसे ही ये इंद्र मतलब बड़े बड़े बिल, फिर इन बिलों के अंदर ही प्रकीर्णक है। प्रकीर्ण मतलब कि जैसे सूर्य चांद, प्रकीर्ण मतलब थोड़ी गुच्छे गुच्छे में फैले रहते हैं। और फिर नहीं, इंद्र, इंद्र के बाद कौन सा है? इंद्र, प्रकीर्णक और श्रेणीबद्ध। हाँ सॉरी, श्रेणीबद्ध। श्रेणीबद्ध मतलब श्रेणी से ऐसे क्रम क्रम से फैले हुए, श्रेणी बनी उनकी, 3-3, 4-4 की ऐसी श्रेणी बनी हुई। और प्रकीर्णक, प्रकीर्णक मतलब जो सूर्य चंद्रमा के समान यहाँ वहां बिखरे रहते, कोई यहाँ कहीं यहाँ, यहाँ यहाँ, कोई श्रेणी नहीं होती, कहीं भी बिखरे हुए। तो ये इंद्रक बिलों के अंदर ही, अलग से नहीं। तो ऐसे गिनती गिनने पर इनकी संख्या अलग अलग आती है। और जब पूरी टोटल करते हैं तो पहले नरक में 30 लाख बिल होते हैं। और बिल मतलब हिंदी में बिल कहते हैं और उनको संस्कृत में नरक कहते हैं। पहले पृथ्वी में 30 लाख नरक हैं। कितने हैं? 30 लाख नरक हैं। जब तत्वार सूत्र पढ़ेंगे वहां पर और आपको विस्तार से सारी चीजें मिलेंगी। अब नारकियों की आयु कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, ये सारी चीजों को आप लोग समझ सकते हैं। आगे जाके वो सारी चीजों को आपको बताया जाएगा। विशेष हमें ये समझना है कि जो 7 नरक है, वो 7 नरक में जीव जा रहा है तो किन कारणों से जाता है? ये कारण आप लोगों ने शायद तत्वार सूत्र में कहीं पढ़े होंगे। बहुवारम परिकीर्तन नारकस्य। अधोलोक, अधोलोक में धर्म का कोई भी प्रचार प्रसार कहीं से कहीं तक नहीं है। ऊर्ध्वलोक में है, मध्यलोक में है, ऊपर के जो देव हैं उनमें भी कदाचित है, पर नीचे के नरकों में धर्म कार्य नहीं है। अब प्रश्न मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नरक में पापी जीव रहते हैं या पापी जीव जाते हैं? उत्तर आपको देना है, बताइए। प्रीति दी। पापी जीव जाते हैं। पापी जीव जाते हैं। रेशु दीदी आप बताइए कि पापी जीव जाते हैं तो वहां पापी रहते क्यों? जी भैया जी, पापी जीव जाते हैं। हाँ, दूसरा क्या पूछा था जी? क्लियर नहीं आ रहा। नरक में पाप होते हैं या पाप करके व्यक्ति वहां जाता है? पाप करके उधर जाता है। तो नरक में क्या होता है? नरक में उसकी उन्हें सजा मिलती है। हाँ, जो करके गए। बहुत सुंदर। ये 2 चीजें हमेशा याद रखना है आपको। बजा दो तार दे जोर जा रहा। ये चीज हमेशा याद रखना है कि नरक में कोई पाप नहीं है। मतलब थोड़े बहुत पाप तो सभी जगह हैं, पर नरक में पाप नहीं है। हम लोग पाप करके वहां पर पाप के फल को भोगने के लिए जाते हैं। पाप को भोगने का स्थान कौन सा है? नरक। और पुण्य को भोगने का स्थान कहाँ पर है? कोमल भैया जी भैया जी, स्वर्ग। वंदना भैया जी। स्वर्ग है। अब देखिए, नरक और स्वर्ग यहाँ कुछ नहीं है। हम लोग यहीं पे मनुष्य लोक में ही निर्माण करेंगे कि हमें नरक में जाना है या हमें स्वर्ग में जाना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। नरक में कौन कौन से पाप हैं? सम्मेत भैया, नरक में कौन कौन से पाप होते हैं? आवाज नहीं आ रही सम्मेत भैया? चल कोमल भैया आप ही बताइए, नरक में कौन कौन से पाप हैं? वंदना भैया जी, नरक में हिंसा एक पाप है। दूसरा हो सकता है जो भी हम पाप के उत्पन्न को भोगते हैं, तो वो भोगते वक्त जो भी क्रिया होती है वो भी एक पाप है। जी, और इतना ही याद आ रहा है भैया।
बहुत अच्छा। और कोई विद्वान ऐसा है यहाँ पर जो बताए कि नरक में कौन कौन से पाप होते हैं? धनश्री दीदी ने तो हाथ लगा लिए सिर से, पता नहीं क्या हो गया। हालांकि सब वीडियो ऑन इसलिए लोग नहीं करते क्योंकि पता नहीं भैया जी सब देख लेंगे कौन का कर रहा है। अनुप्रिया दीदी बताइए। नरक में पाप नहीं है, पाप हम यहाँ करते हैं, वो उसका फल वहाँ हम भोगने जाते हैं। तो नरक में कोई भी पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। फली भोग रहे होते हैं वहाँ पे। नहीं तो वहाँ यदि पाप नहीं होते तो सारे पाप काट के व्यक्ति मोक्ष ही चला जाएगा। डोली दीदी आप क्या कहना चाहेंगी इस विषय में? भैया जी वहाँ पर असुर राक्षस जाति के देव रहते हैं जो आपस में भिड़ाते रहते हैं, और वैतरणी नदी रहते हैं वहाँ के दुख भोगने के लिए, पत्ते रहते हैं कांटे वाले, और गर्मी अधिक ठंड, इसके कारण हमारे जो पाप हमने यहाँ पे किए उनका भोगते हैं वहां जाकर। हाँ देखिए पाप तो वहाँ भी हैं, अस्मिता दीदी बताना चाह रही है। भैया जी मैं पूछना चाह रही थी कि पाप कैसे नहीं होते नरक में, क्योंकि वहां पे तो छेदन वेदन होता है, अपनी जान बचाने के लिए वो दूसरों को मार देते हैं, है ना। दुख होता है, शोक होता है, वहां पे भय भी होता है, वो उनकी की जान बचाने के लिए करते हैं वहां पे नरक में। तो ये सब दोष ही तो इसी से तो पाप लगता है ना, जैसे शोक हो गया, दुख हो गया, दूसरे की हिंसा करना, दूसरे की छेदन वेदन करना, तो ये पाप ही हो रहे हैं नरक में। आपका कहना सही है, पर देखिए पाप होता है पर वो पाप व्यर्थ का पाप नहीं होता। व्यर्थ मतलब कि अनर्थ दंड वाला नहीं होता है। जो उनको आवश्यक है ना उतना वो करने का प्रयास करते हैं। क्लास चल रही है में आ रही है तो वहां पर जैसे बचना चाहता है, कोई व्यक्ति भाग रहा है, कोई उसको क्रोधित होकर मार रहा है, वहां पर झूठ नहीं बोला जाता। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। वहां पर चोरी नहीं की जाती, कोई चोरी होती है वहां पर नहीं होती। वहां किसी प्रकार का कुशील सेवन नहीं होता। आ गया समझ में? वहां कोई परिग्रह जोड़ने की आसक्ति नहीं होती। और हिंसा जो होती है वो हिंसा भी अपने खाने पीने के उद्देश्य नहीं होती कि मैं इस जीव को मार के खा जाऊं। इस जीव ने पाप किया था, उस पाप से प्रेरित होकर के उसके भाव वैसे होते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए, पाप से प्रेरित होकर, पाप करने के लिए नहीं। उसके पाप की ऐसी तीव्र परिगणनाएं होती है कि एक दूसरे को मारने के भाव होते हैं। समझ में आया? ये उनका स्वभाव है। जैसे कुत्तों का स्वभाव क्या होता है, भौंकना, वैसे उनका एक स्वभाव है, बाकी वो करते नहीं है, वो स्वभाव बन जाता है। तो इस प्रकार से वहां पाप नहीं है बहुत अधिक। न झूठ बोलते हैं, न छल कपट करते, न मायाचारी करते, न कुशील सेवन करते, न परिग्रह सेवन करते हैं, न कोई खेती बाड़ी करते, न दुकानदारी करते, न जॉब करते हैं, न बच्चों को पालन पोषण की टेंशन, न गाड़ी घोड़ा की हिंसा है। बताइए है क्या? कोई ब्यूटी पार्लर जाते नहीं है, वहां पर कोई जाता है क्या? कोई नहीं जाता है। वहाँ कोई ऐसी गाड़ी घोड़ा लेके बैठे नहीं है कि चलो इधर से फुर्र चलिए गए गाड़ी लेकर के, वो है नहीं है। वहाँ पे हेड पंप जेट पंप है नहीं है कि अपन पानी बहाते रहो बहुत देर तक, नहाते रहो, साबुन आवन क्रीम व्रीम लगा कर, कुछ है नहीं है। आप गिनती गिनो तो कौन सा पाप गिनाओगे वहां पर? कभी बैठ करके अपने पापों की काउंटिंग करना कि हम कितने प्रकार के करते हैं, और उनके पापों को काउंट करना कि वे क्या करते हैं। हम लोग सुबह से उठे, टॉयलेट गए, अनजाना पानी डाला, लाखों जीव मर गए, है ना, असंख्या जीव मर गए। क्या जंगल जाते हैं नार की जीव?
नहीं जाते। क्या नहाते हैं? नहाने में चना पानी अनचना पानी नालियों में जा रहा है, साबुन वाला सर्फ वाला, तो हिंसा नहीं होती। झाड़ू लगाते नहीं है, पोंछा लगाते नहीं है, भोजन बनाते नहीं है, गैस कुकर चूल्हा जलाते नहीं है, इंडक्शन वहां पे चलते नहीं है, तो कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी प्रकार के पाप नहीं होते, मतलब पाप तो होते हैं, पारिणामिक पाप होते हैं, शारीरिक द्रव्य से कोई पाप नहीं करते, और परिग्रह संग्रह का सबसे बड़ा पाप नहीं होता वहां, क्योंकि परिग्रह संग्रह का सबसे बड़ा पाप कहा जाता है, वो पाप वहां पर नहीं होता। इसी कारण से वे लोग मर करके सीधे पंचेंद्रिय बनते हैं। समझ में आ रहा है? नार की मर करके जब भी कभी जन्म लेंगे यहाँ पर, तो पंचेंद्रिय मनुष्य पंचेंद्रिय त्रियंश बनेंगे। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय में कोई भी नार की जन्म नहीं लेता है, कि नहीं? भाग्य की बात। यदि वह पाप करते थे, एक इंद्रिय में चले जाते, दो इंद्रिय में जाते, तीन इंद्रिय में जाते। हम लोग जा सकते हैं जहाँ चाहे वहां। अब बस बात इतनी है कि वहां पुण्य कार्य नहीं होते, पुण्य कार्य, पूजा पाठ भी नहीं होते, साधु का आहारचर्या भी नहीं होती, स्वाध्याय नहीं होती, सामूहिक प्रतिकरण वंदना नहीं होती है। इसके कारण पुण्य नहीं होता, पुण्य नहीं होता तो स्वर्ग नहीं मिलता। बाकी उनकी जो पाप यहाँ मनुष्य लोक में किए थे, उन पापों को काट करके वो हल्के होकर के वहां से आ जाते हैं, और हल्के होकर आते इसलिए पंचेंद्रियों में उनका जन्म हो जाता है। ठीक है। अब यदि वहां कदाचित कोई सम्यक को प्राप्त कर लेता है तो वो उत्तम कुलों में जन्म ले लेता है, और मिथ्यात्व के साथ में जो आ जाता है, मिथ्यात्व का सेवन करता रहता है, वो थोड़ी सी उच्च कुल का अर्थ मतलब परिवार, ऐसे संपन्न परिवारों में जन्म ले लें, और संस्कार वाले परिवारों में जन्म नहीं लेता। एक सुख मतलब एक संपत्ति से संपन्न परिवार होता है, एक संस्कारों से संपन्न परिवार होता है। तो वहां के नार की जीव कदाचित धन संपन्न, समृद्धि संपन्न परिवारों में जन्म ले सकते हैं, परंतु संस्कारों से संपन्न परिवारों में जन्म सम्यक दृष्टि नारियों का ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कुछ चीजों को अपन को गहराई से समझना है। बाकी शास्त्रों में तो अपन जो पढ़ रहे हैं समझ ही रहे हैं, पर इन चीजों को समझना है कि नरक में क्यों गए हैं और नरक में क्या होता है। तो हम यहाँ पर नरक के योग्य कार्य कर रहे हैं। नरक में जाकर कोई पाप नहीं करता, मनुष्य ही ऐसे पाप करता है कि नरक में जाता है और वहां भोग करके आता है। आए समझ में? इसलिए कभी ये मत कहना कि नरक में दुख है, नरक में दुख। हमने यही दुख का संग्रह किया है और वो दुख अब नीचे ले जा रहे हैं, तो वहां हमें भोगना है। संग्रह यहीं पे करेंगे, इकट्ठा यहीं पे करेंगे, बस वहां पे भोगने की सामग्री हमें मिलेगी कि अब भोगो नरक में जाकर। और जो पुण्य हमने किया है, वो पुण्य को भोगने के लिए हमने स्वर्ग में जाएंगे। यदि हमने अच्छा पुण्य कर लिया है तो स्वर्ग में जाएंगे। मिथ्यात्व के साथ में हमने पुण्य अर्जन कर लिया है तो मिथ्या दृष्टि देवों में जन्म लेकर के हम लोग वहां सुख भोगेंगे, थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा। सम्यक के साथ यदि हम लोगों ने पुण्य अर्जन कर लिया है तो उत्तम देवों में हम लोग पूजा पाठ करते, धर्म ध्यान करते, बुद्धि पूर्वक धर्म करते हुए। मिथ्या दृष्टि देव भी धर्म करते हैं। अष्टानिका पर्व चल रहे हैं, प्रारंभ हुए हैं, तो सभी देवी देवता अष्टानिका नंदीश्वर द्वीप में जाके मनाते हैं। किंतु जो मिथ्या दृष्टि देव हैं वे बुद्धि पूर्वक नहीं मनाते, मात्र भैया राजा की बात मानना पड़ेगा, स्वतंत्र की आज्ञा है, उस आज्ञा का पालन हमें करना पड़ेगा, और ये हमारे कुल देवी देवता हैं इसलिए पूजते, बुद्धि पूर्वक नहीं करते, इसलिए उनको कोई सातिशय पुण्य बंध नहीं होना। पर कदाचित जो सौधर्म इंद्र आदि सम्यक दृष्टि देव हैं, वे जो पुण्य करते हैं वो सातिशय पुण्य कमाते हैं, सम्यक के साथ में बुद्धि पूर्वक धर्म करते हैं। जैसे करते हैं बुद्धि पूर्वक धर्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मानिए कि जितने लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं वो सब बुद्धि पूर्वक सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? भैया नमस्ते, भैया वंदना, स्पीकर डालने के समय ये कहीं कोई ना चले। आवाज नहीं आ रही है?
थोड़ी थोड़ी तो आ रही। एक आवाज ही कहूँ कैसे बोलूं? देखिए जितनी आ रही है उतनी मैं कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए। जितनी आ रही है उसको बुद्धिपूर्वक सुनो। यदि आप लोग बुद्धिपूर्वक सुनेंगे ना तो थोड़ी आवाज भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक छोटी सी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार दो अजैन साधु मेले से निकल रहे थे और मेला बहुत बड़ा था और वहां पर कई प्रकार की दुकानें लगी थी। दुकान वाले आवाज लगा रहे थे, आलू ले लो, प्याज ले लो, बर्तन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सभी चीजों की आवाजें बहुत तेजी से गूंज रही थी। तो उनमें एक जो साधु था, एक साधु ने दूसरे साधु से कहा कि देखो कहीं से मंदिर की आवाज आ रही है, मंदिर की घंटी की आवाज आ रही है। तो दूसरा कहता है कैसे मूर्ख बन रहे, यहाँ पर तो इतनी सारी आवाजें आ रही हैं, कोई सब्जी ले लो, कोई भाजी ले लो, कोई ये ले लो, कोई वो ले लो, और आपको मंदिर की आवाज आ रही, घंटी की आवाज आ रही, कहाँ पागल बने हो? तो वो पहला कहता है नहीं नहीं भैया मुझे तो घंटी की आवाज आ रही। तो कहाँ से आ रही? अब वो जहां से घंटी की आवाज आ रही थी वो पकड़ करके वहां ले गया। तो उस जब घंटी की आवाज के अनुसार वो मंदिर पहुंचे तो दूसरा वाला कहता है कि आपको इतनी भीड़ में घंटी की आवाज कैसे आ रही थी? पहला वाला कहता है क्योंकि मेरा उपयोग भगवान के चरणों में लगा था, मुझे लग रहा था कि भगवान के कहीं दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, तो मेरा जहाँ चित्त लगा था वो मुझे सुनाई पड़ गया और आपका चित्त नहीं लगा था इसलिए आपको घंटी की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? तो अपना उपयोग स्थिर करिए और जितना सुन रहे एडजस्ट करना पड़ेगा 8 दिन, और शायद हो सकता है बीच बीच में क्लास भी ज्वाइन ना कर पाऊं। तो इस प्रकार से अपन ने नरक और स्वर्ग के बारे में ये समझा कि हम नरक में दुख भोगने जाते हैं, ना कि वहां पे पापों को फल भोगने जाते हैं, पाप करने नहीं जाते। वहां से तो व्यक्ति हल्का होकर के आता है। जैसे हम लोग कीचड़ वगैरह में कभी मान लो रात में सोते हैं तो मन हल्का हल्का नहीं रहता, स्फूर्ति नहीं रहती, और हम स्नान कर लेते हैं तो अपने आप में हल्कापन महसूस होने लगता है। वैसे ही ये समझ के चलिए कि वहां हम लोग पापों का प्रक्षाल करने जाते हैं, पापों के फलों को भोगने जाते हैं और अपने अपने अनुसार पापों के फलों को भोग करके हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है, सारे मैटर को लिख के रखना है, वो तो अपना विषय है ही, पर ये जो हमारे जीवन में उतारने वाली बात है और समझने वाली बात थी वो आज अपन ने यहाँ पर समझ ली है। हमें ये समझ के चलना है कि नरक में हम खुद यहाँ पर पाप का बंध कर रहे हैं। जितना हम आरंभ सारंभ कर रहे हैं, जैसे आपने नरक की कहीं कहीं वीडियो देखी होंगी, जिसने झूठ बोला उसकी जीभ काटी जाती है वहां पर, है ना? तो यहाँ पर झूठ बोला था, वहां झूठ नहीं बोला। वहां तो आपने जिस जिह्वा का उपयोग भगवान के भजन में करना था उसका उपयोग आपने गीत ना गा करके गालियां दी। तो उस गाली का परिणाम मिल रहा है कि अब आपकी जिह्वा काटी जा रही है। जिन आंखों से हमें प्रभु का दर्शन करना चाहिए था, हमारे प्रभु के चित्र को देखना चाहिए था, उन चित्रों को न देखकर हमने टीवी आदि में जो चित्र आ रहे हैं उनको देखा इन आंखों से, इन आंखों को फोड़ा जाता है। यहाँ किया वहां फल मिला, समझ में आ रहा है? तो यहीं का किया मिलेगा। आज हम लोग यदि धर्म ध्यान यहाँ कर रहे हैं, इतने मन लगा करके कानों से आस्वादन कर रहे हैं माँ जिनवाणी का, तो ये आस्वादन का पुण्य हमें ऊपर मिलेगा स्वर्गों में। कि वहां पर आपको सुंदर सुंदर गीत सुनने मिलेंगे, इंद्र इंद्राणी वगैरह बहुत सारे गीत गाएंगे, भगवान के गीत गुनगुनाएंगे, वो आपको सुनने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने बीज बोया है और फल वहां बोएंगे। समझ में? बीज यहाँ पर बोया जाएगा, फल वहां पर भोगने मिलेगा। आज हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, इसका परिणाम हमें स्वर्गों में जाकर के बहुत सुंदर रूप से मिलने वाला है। आज हम लोग सामान्य से सुन रहे हैं और सौदर बिंद के मुख से जो द्वादशांक का ज्ञाता होता है उसके मुख से आप शंका समाधान सुनेंगे और साक्षात वो अपने अवधि ज्ञान से जान करके बताएगा कि देखो वहां पर कैसा चल रहा है। आप अपने अवधि ज्ञान से जान लेंगे कि हाँ देखो आचार्य विद्यासागर जी की क्या चर्या थी, देखो वो कैसे थे, वो कैसा है, धरती पे कैसा पुण्य हो रहा है, कैसा पाप हो रहा है। ये सारी चीजें आप अपनी आंखों से नहीं दिव्य ज्ञान से समझेंगे। तो परिणाम कहाँ मिलेगा? ऊपर। और हमें बीज कहाँ बोना है? अपने जमीन पर, अपने पतलू।
ये मध्य लोक बीज बोने का कार्य करता है। यहाँ पर जितने अच्छे तरीके से आप लोग बीज बोएंगे, देख रेख करेंगे, सुरक्षा करेंगे, है ना, उतना ही परिणाम फल आपको ऊपर जाकर व्यवस्थित तरीके से मिलने वाला है। तो अधोलोक का जो विशेष शेष वर्णन है वो आपको ग्रंथों के आधार पर अभी बताया जाएगा। है ना दीदी, फिर से क्लास लेंगी शायद, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ अभी, और आगे फिर थोड़ा थोड़ा मिलकर के हम लोग चर्चा करेंगे ऐसी चीजों पर। अष्टानिका प्रारंभ होने वाली है, कुछ विशेष भी करने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपको अष्टानिका के बारे में भी समझ में आए कि क्या है अष्टानिका का अर्थ, क्या होता है अष्टानिका, कैसे की जाती है, कितनी बार की जाती है, देवी देवता कितने जाती हैं और कौन कौन सी दिशा में कैसे पूजने होती हैं, इस विषय में बैठ करके चर्चा करेंगे। तो आप सब जुड़े और आगे तक लाभ लें। है ना दीदी, आप अपने विषय को आगे बढ़ाएं और सभी लोग नोट्स बनाना जरूर रखें, क्योंकि मैं नहीं ले पा रहा हूँ तो आप ये विषय कर रहे हैं। और आप लोग भी एक एक विषय अच्छा सा तैयार करें, एक एक विषय सभी को पढ़ाना है इन 8 दिनों में। मैं तो समय समय पे जुड़ूंगी और उसमें भी जो विषय रहेगा निकालेंगे, और आप लोग भी एक एक अच्छा विषय निकाल के पढ़ाने के बाद प्रयास करें। सभी को एक मीठी सी मुस्कान के साथ जय श्री। वंदना भैया जी।